नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मार्को क्लासेस चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, 9 फरवरी 2024 को छत्तीसगढ़ की विधानसभा में हमारे राज्य का बजट पेश किया गया वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी के द्वारा, जो कि नवगठित सरकार का पहला पेपरलेस डिजिटल बजट है। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें बजट की, तो इसमें एक वित्त वर्ष में सरकार की आय व व्यय का ब्यौरा होता है। तो फ्रेंड्स, यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट और ट्रेंडिंग है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वे सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, मैंने उन सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर किया हूँ। ये सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 किसके द्वारा पेश किया गया है? तो किसके द्वारा पेश किया गया है? देखिए, बजट ये किसके द्वारा पेश किया जाता है? वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। और वर्तमान में अभी वित्त मंत्री कौन है छत्तीसगढ़ में? तो ओपी चौधरी जी हैं। और यह बजट क्या है? राज्य का पहला पेपरलेस बजट है और नवगठित सरकार का पहला बजट है। तो इसको भी आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ओपी चौधरी जी के द्वारा पेश किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 कब पेश किया गया है? तो कब पेश किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 9 फरवरी 2024 को पेश किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 के ब्रीफ केस पर कौन सा चित्र अंकित है? तो कौन सा चित्र अंकित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ महतारी और भारत माता का चित्र क्या है? अंकित है, याद रखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ के बजट 2024-25 को एक काले रंग के ब्रीफ केस में पेश किया गया है, जिसके राइट साइड क्या है? भारत माता का चित्र अंकित है तथा दूसरे साइड छत्तीसगढ़ महतारी का चित्र अंकित है। और नीचे में क्या लिखा है? अमृतकाल के नींव का बजट लिखा गया है। और यह बजट का क्या है? थीम है। और उसके किनारे किनारे क्या है? ढोकरा शिल्प की झलक दिखाई देती है। तो इसको भी आपको याद रखना है। तथा ब्रीफ केस के पीछे ग्रेट सीजी लिखा हुआ है, जिसका फुल फॉर्म दिया गया है जी फॉर गारंटी, आर फॉर रिफॉर्म, ई फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ए फॉर अचीवमेंट, टी फॉर टेक्नोलॉजी और सी फॉर कैपेक्स और जी फॉर गुड गवर्नेंस। तो इसको भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ को विकासशील से विकसित राज्य बनाने हेतु कौन से दृष्टिपत्र या विजन डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाएंगे? देखिए, छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकासशील से विकसित राज्य बनाने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट्स तैयार किए जाएंगे, जिसका नाम क्या है? अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @ 2047। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में ज्ञान का पूरा नाम है। तो क्या है जी ज्ञान का पूरा नाम? देखिए, छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में जो आर्थिक विकास का केंद्र बिंदु है वह क्या है? ज्ञान है। और इसका पूरा नाम क्या है? जी फॉर गरीबी, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी। इन 4 समूहों पर क्या किया जाएगा? विशेष ध्यान दिया जाएगा। यानी इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। देखिए, छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकासशील राज्य से विकसित राज्य बनाने के लिए कुछ मिड टारगेट रखे गए हैं। तभी तो इन छोटे छोटे टारगेट से क्या होगा? बड़ा टारगेट पूरा होगा। और इन मिड टारगेट को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ के बजट 2024-25 में 10 आधारभूत रणनीतिक स्तंभ पेश किए गए हैं। पहला है ज्ञान, हमारे आर्थिक विकास के केंद्र बिंदु। इन पर क्या किया जाएगा? इन 4 समूहों पर विशेष रूप से फोकस किया जाएगा। दूसरा है तकनीक आधारित रिफॉर्म और सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास, अर्थात शासन व प्रशासन में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा? नागरिकों की सुविधाओं में पारदर्शिता होगी और समस्याओं का तुरंत समाधान होगा। तीसरा, तमाम चुनौतियों के बीच अधिक से अधिक पूंजीगत व्यय सुनिश्चित करना, क्योंकि किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के उच्च विकास दर के लिए जो पूंजीगत
व्यय होता है, यह आधारभूत स्तंभ होता है। चौथा, प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल किया जाएगा। पांचवा, अर्थव्यवस्था की सेवा क्षेत्र की नई संभावनाओं पर जोर दिया जाएगा, जैसे कि इको टूरिज्म सर्किट का विकास करना, आईटी सेक्टर की स्थापना करना। इससे क्या होगा, प्रदेश को नई संभावनाओं का लाभ मिलेगा। छठवां, सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश भी सुनिश्चित करना। आठवां, बस्तर सरगुजा क्षेत्र की ओर विशेष रूप से ध्यान देना। आठवां, डीडीपी डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट, अर्थात छोटी छोटी इकाइयों को विकसित करना या डेवलपमेंट करना उसका। नौवां, छत्तीसगढ़ संस्कृति का विकास करना। 10वां, क्रियान्वयन का महत्व। तो इन सभी को एक बार देख लेना आप। अगला क्वेश्चन, महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 112% की वृद्धि अनुमानित है, याद रखिएगा। देखिए किन किन विभाग के बजट में वृद्धि किया गया है, इस टेबल में दिया गया है। पहला है महिला एवं बाल विकास विभाग, बजट का अनुमान कितना है? 5,683 करोड़ रुपए है। पिछले वर्ष की तुलना में कितना वृद्धि हुआ है? 112% की वृद्धि हुआ है। दूसरा है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, बजट का अनुमान कितना है? 5,048 करोड़ रुपए है और पिछले वर्ष की तुलना में 97% की वृद्धि हुई है। तो इस टेबल को आप एक बार देख लीजिएगा। पहला इसको याद रखना है, दूसरा, चौथा और तीसरा, ये चार को आपको याद रखना ही है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में कुल बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित है? तो कितना प्रतिशत शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 15.95% क्या है, शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित है, याद रखिएगा। देखिए इस टेबल में क्षेत्रवार प्रमुख आवंटन दिए गए हैं। शिक्षा क्षेत्र को कितना आवंटित है कुल बजट का? 15.95%। कृषि क्षेत्र के लिए 14.05% और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 12.06% और अधोसंरचना क्षेत्र के लिए 11%। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और इसका भी। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में किस स्थान में साइंस सिटी का निर्माण किया जाएगा? तो कौन से स्थान पर किया जाएगा साइंस सिटी का निर्माण? देखिए, विद्यार्थियों एवं आम जनताओं में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए तथा विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों के लिए राजधानी में क्या किया जाएगा? साइंस सिटी का निर्माण किया जाएगा और इसके लिए 34 करोड़ 90 लाख का प्रावधान है बजट में। कहाँ किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नया रायपुर में किया जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में किस स्थान में एस्ट्रो पार्क की स्थापना का प्रावधान है? तो किस स्थान में है एस्ट्रो पार्क की स्थापना का प्रावधान? देखिए, खगोल विज्ञान की लोकप्रियता को जनमानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से सूरजपुर जिले में क्या किया जाएगा? एस्ट्रो पार्क की स्थापना किया जाएगा। इसके लिए जो है 2 करोड़ रुपए का प्रावधान है बजट में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, सूरजपुर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में महतारी वंदन योजना के लिए कितने करोड़ राशि का प्रावधान है? तो कुल कितने करोड़ राशि का प्रावधान है महतारी वंदन योजना के लिए? देखिए, राज्य में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महतारी वंदन योजना के तहत प्रतिवर्ष 12,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी और बजट में इसके लिए कितना प्रावधान है? 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, 3,000 करोड़ रुपए, याद रखिएगा। नीचे कुछ प्रमुख योजनाएं दिए गए हैं। कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। जल जीवन मिशन के लिए 4,500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। हायर सेकेंडरी स्कूल के विकास और उसकी सुरक्षा या रखरखाव के लिए 3,952 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 5 HP तक कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए 34 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत
841 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अमृत मिशन योजना के तहत 700 करोड़ रुपए का प्रावधान है। प्रधानमंत्री जन धन योजना के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान है। श्री राम लला दर्शन के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान है। राज्य में छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन लागू किया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को मजबूत करने के लिए छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और संभाग में स्थापित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ सेंटर ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस का गठन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में इको पर्यटन और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र विकसित किए जाएंगे। राज्य में नई उद्योग नीति लागू किया जाएगा। नए उद्योगों को नीति में शामिल करने के लिए राज्य के 5 शक्तिपीठों के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान है। राज्य में छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना लागू किया जाएगा युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए। तो इन सभी योजनाओं को आप एक बार देख लेना, इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रतिवर्ष कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी इस योजना के तहत? देखिए, भूमिहीन कृषि मजदूरों को इस योजना के तहत 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जबकि पिछले वर्ष कितना दिया जाता था? 7,000 रुपये दिया जाता था। कितने रुपए की वृद्धि हुई है? तो 3,000 रुपये की वृद्धि हुई है। और बजट में इसके लिए कितना प्रावधान है? 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है बजट में। तो इसको भी आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 10,000 रुपये, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितने करोड़ राशि का प्रावधान है? तो कितने करोड़ राशि का प्रावधान है? देखिए, इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 18 लाख घरों के निर्माण के लिए जो है बजट में 8,369 करोड़ रुपए का प्रावधान है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 8,369 करोड़ रुपए का प्रावधान है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 का अनुमानित कुल आय कितना है? तो कितना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1,47,500 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 22% की वृद्धि हुई है, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के बजट में एक नज़र डाल लेते हैं। कुल आय कितना अनुमानित है? 1,47,500 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 22% अधिक है। कुल व्यय कितना अनुमानित है? 1,47,446 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 22% की वृद्धि हुई है। राजस्व व्यय कितना अनुमानित है? 1,24,840 करोड़ रुपए अनुमानित है। पूंजीगत व्यय कितना अनुमानित है? 22,300 करोड़ रुपए अनुमानित है। तो एक बार इस टेबल को आप याद कर लेना, कम से कम इसका जो आकार है कुल आय उसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर आधुनिक खेल स्टेडियम के निर्माण के लिए बजट में प्रावधान है? तो कहाँ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुनकुरी। और ये कौन से जिले में आता है? जशपुर जिले में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 का अनुमानित कुल व्यय कितना है? तो कितना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1,47,446 करोड़ रुपए क्या है? अनुमानित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में राजस्व अधिक अनुमानित है, तो कितना है? देखिए, राजस्व अधिक, जब राजस्व आय राजस्व व्यय से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं? राजस्व अधिक कहते हैं। और इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 1,060 करोड़ रुपए क्या है? अनुमानित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ बजट 2024-25 में तेंदूपत्ता संग्राहकों को कितने रुपए प्रति मानक बोरा भुगतान करने का प्रावधान है? तो कितने रुपए प्रति मानक बोरा भुगतान करने का प्रावधान है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा दिया जाएगा।
और पिछले साल कितना था, 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा था। तो इसको भी आपको याद रखना है। देखिए बजट 2024-25 में आईटी आधारित अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आधारित सुधार पर फोकस किया जाएगा। पहला है उन्नत डिजिटल तकनीक और आईटी इनबिल्ट सेवाओं में 266 करोड़ रुपए का प्रावधान है। भारत नेट परियोजना के लिए 66 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तीसरा, पीएम वाणी प्रोजेक्ट के लिए 37 करोड़ रुपए का प्रावधान है। चौथा, अटल डैशबोर्ड के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान है। पांचवा, एकीकृत ई प्रोक्योरमेंट परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान है। छठवां, जीएसटी विभाग द्वारा बिजनेस इंटेलिजेंट यूनिट, खनन विभाग द्वारा खनिज ऑनलाइन 2.0 तथा जल संसाधन विभाग द्वारा राज्य जल सूचना केंद्र, वित्त विभाग द्वारा IFMIS 2.0 का विकास किया जाएगा। तो इन सभी को आप एक बार देख लीजिएगा। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए यह सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए सेशन में बेहतर टॉपिक के साथ। धन्यवाद।